बहुत पुरानी बात है। एक व्यापारी था, नाम था रघुवीर शाह। पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर मन में करुणा और समझदारी का अभाव था। उसका बेटा अरुण पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और विचारों में गहराई रखने वाला युवक था। एक दिन वह बाजार में घूम रहा था कि एक छोटी सी किताब ने उसका ध्यान खींचा। किताब में केवल एक ही पंक्ति लिखी थी, लेकिन शब्द ऐसे कि जैसे आत्मा को छू जाएं। कीमत थी 100 रुपए। अरुण ने बिना हिचक के वह किताब खरीद ली। जब वह घर लौटा और पिता को दिखाई तो रघुवीर शाह भड़क उठा। एक श्लोक के लिए 100 रुपए? तू कभी मेरे व्यापार को संभाल नहीं पाएगा। आज से तू मेरे लिए मर चुका है। निकल जा इस घर से। अरुण ने बिना कोई विरोध किए घर छोड़ दिया। उसके पास केवल वह श्लोक था, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता, इवन विधाता नहीं। अरुण ने इस विचार को जीवन का आधार बना लिया और एक अनजाने नगर की ओर चल पड़ा। वहां वह किसी से कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराकर जवाब देता, प्राप्तव्य को कोई नहीं रोक सकता। लोग उसे इसी नाम से जानने लगे, प्राप्तव्य। एक दिन उस नगर की राजकुमारी सुमेधा नगर भ्रमण पर निकली। उसकी नजर जब अरुण पर पड़ी तो वह जैसे ठहर गई। वह उसकी गंभीरता और आभा से मंत्रमुग्ध हो गई। उसने अपनी सहेली से कहा, जो कुछ भी हो, मुझे इस युवक से मिलना है। लगता है भाग्य मुझे उसकी ओर खींच रहा है। सहेली ने अरुण से संपर्क किया और रात को महल की दीवार से चमड़े की रस्सी लटकाकर बुलाने का इंतजाम किया। रात हुई, चांदनी छाई, लेकिन अरुण रस्सी को देखकर रुक गया। वह सोचने लगा, क्या किसी स्त्री से, वह भी चुपचाप, मिलना उचित होगा? यह तो अधर्म होगा। उसी समय शहर में घूमते घूमते एक और युवक, एक बनिए का बेटा, जो कभी अरुण का सहपाठी था, उस रस्सी को देखकर जिज्ञासावश ऊपर चढ़ गया। राजकुमारी ने उसे देखा, पहचाना नहीं और उसे पति मान लिया। लेकिन जैसे ही उसने युवक के मुंह से सुना, प्राप्तव्य को कोई नहीं रोक सकता, वह चौंक गई। वह जानती थी यह वह नहीं था जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही थी। उसने युवक को लौटा दिया। युवक एक मंदिर में जाकर सो गया। वहीं रात्रि में नगर रक्षक की बेटी अपने प्रेमी से मिलने आई थी। वह युवक को देखकर भ्रमित हुई और गंधर्व विवाह कर बैठी। लेकिन जैसे ही उसने सुना, प्राप्तव्य को कोई नहीं रोक सकता, वह समझ गई ये उसका प्रेमी नहीं, और वह भी चली गई। अब वह युवक एक गली में भटकता हुआ एक शादी की बारात में शामिल हो गया। जब शादी की रस्में चल रही थीं, तभी एक पागल हाथी आ धमका। अफरा तफरी मच गई। दुल्हन अकेली खड़ी थी, भय से कांपती हुई। अरुण ने यह देखा। उसने दुल्हन का हाथ थामा और हाथी के सामने डट गया। उसकी गर्जना से हाथी शांत हो गया। लोगों ने देखा, कोई वीर है जो बिना डरे सामने आ खड़ा हुआ। जब वर लौटे, उन्होंने आपत्ति जताई, कन्या का हाथ किसी और को कैसे दे दिया गया? कन्या ने सिर ऊंचा करके उत्तर दिया, जिसने मेरी रक्षा की, मेरा जीवन उसी का है। राजा स्वयं वहां आए, लोगों की बातें सुनी। राजकुमारी सुमेधा, नगर रक्षक की बेटी और वह दुल्हन, तीनों ने कहा, इस युवक को जो मिलना था वह मिला। हम उसके भाग्य का हिस्सा हैं। राजा ने सब सुनकर कहा, इस युवक ने सिद्ध कर दिया है, कर्म और सत्य के पथ पर चलने वाला ही सच्चा भाग्यशाली होता है। आज से यह मेरे राज्य का युवराज होगा। सीख, हमारे जीवन में जो चीजें तय हैं वे हम तक किसी भी रास्ते से पहुंचेंगी, लेकिन उन्हें पाने के लिए हमारे कर्म, हमारा धैर्य और हमारा सत्य मार्ग पर चलना अनिवार्य है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा।